यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है वेडनेसडे और आज मैंने ब्लॉगिंग काफ़ी लेट शुरू करी है, मतलब कि 1 बज रहा है और मैं अब डायरेक्ट ही बनाने जा रही हूँ लंच। और लंच में मैं आज बनाने वाली हूँ दाल चावल और सब्जियाँ बनाऊँगी बीन्स और आलू की, और साथ में रहेगा सैलेड और सब कुछ। तो चलिए बनाते हैं खाना। तो मैं अभी बना रही हूँ दाल, और दाल बनाने से पहले मैं दाल में डाल देती हूँ टमाटर, और फिर हम लोग डालेंगे इसमें नमक और हल्दी। और अब मैं दाल को बंद करके चढ़ा दूँगी और इसे दूँगी मैं 2 से 3 सीटियाँ तेज़ फ्लेम पे और 2 से 3 सीटियाँ मीडियम फ्लेम पे। खाना बनता है, मैं जा रही हूँ कुछ काम करने, मतलब कि यहाँ बहुत सारे कपड़े पड़े हैं जो प्रेस कराने के लिए देने हैं, वो अलग कर रही हूँ, और जो अलमारी में लगाने हैं वो अलग कर रही हूँ। सब्जियाँ फ्रिज में रख रही हूँ और 2-4 काम हैं ऐसे मुझे, और मैं जल्दी से काम करती हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों से डायरेक्टली बात करती हूँ। और कपड़े भी धुल रहे हैं क्योंकि कल है थर्सडे को हम लोग कपड़े नहीं धोते हैं, ऐसा माना जाता है हम लोग के यहाँ पे। मैं बना रही हूँ सब्ज़ी, और मैं जल्दी सब्ज़ी बनाऊँगी क्योंकि मैं बहुत ही लाइट सब्ज़ी बनाना पसंद करती हूँ, ज़्यादा मसाला नहीं, कुछ नहीं। और इसे बनने दूँगी। तो सब्ज़ी बन गई है, दाल बन गई है, और अब मेरे को चावल चढ़ाने जाना है। और उसके बाद मैं थोड़े कपड़े वपड़े चेंज करूँगी जाके। और आपको लग रहा होगा कि मैं नहाई नहीं हूँ, मैं सुबह उठ के नहा ली थी, और मैंने ये नाइटी ही पहन के रखी थी क्योंकि कई बार हम लोग इसमें कंफर्टेबल होते हैं। और मैं ये पी रही हूँ। आप लोग सोचेंगे कि मैं पूरे टाइम चाय पीती रहती हूँ, तो नहीं, मैं पूरे टाइम चाय नहीं पीती हूँ। अभी जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी मेरी चाय का इंटेक कम होता जाएगा। जैसे आज सुबह से मैंने एक बार भी चाय नहीं पी है। ये है दाल का पानी, लेट मी शो यू। तो ये है दाल का पानी, और ये बहुत ही हेल्दी रहता है। जैसे कि मैं फुल वेज हूँ, लाइक मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो इससे मुझे प्रोटीन्स वगैरह सब मिल जाते हैं। तो मैं कोई भी दाल बनाती हूँ, कुछ भी मिक्स दाल या कोई सी भी दाल, तो मैं उसका पानी अपने लिए एक्स्ट्रा ज़रूर करती हूँ कि मुझे उसके सारे न्यूट्रिशंस मिल जाएं। तो ये मेरा डेली का काम है कि खाना बनने से पहले मैं 1 कप पी लेती हूँ, और मैंने ये आधा पी लिया है और अभी बचा है आधा। अगर आप फुल प्योर वेजिटेरियन भी नहीं है तो भी पीना चाहिए। और आज मैं बनाऊंगी अपने लिए एग मास्क। मैं खाती नहीं हूँ पर मैं लगाती ज़रूर हूँ क्योंकि एग बहुत अच्छे से आपके बालों को, और बोज़ो के अंडे हैं वो तो आज मैं बोज़ो के अंडे चुराने वाली हूँ। तो मैं इसे पी लेती हूँ, मैं उसके बाद आपसे मिलती हूँ। आज नहीं सेवा करना चाहता हूँ। मैं आपका इस रियासत का सेवक हूँ और अपनी आखिरी सांस तक सेवक ही रहूँगा। और मेरे हस्बैंड मेरा व्लॉग देख रहे हैं बैठ के, क्योंकि ये जब मैं एडिटिंग करती हूँ तब नहीं देखते, और ये सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, और ये मेरे कमेंट्स पढ़ रहे हैं सारे के सारे। क्यों? और आपको पीछे खराटे भी आ रहे होंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये खराटे की वजह कौन है। हाय माय गुन्नू, क्या कर रही हो? क्यों सो रही हो तुम ऐसे? क्यों? तो बोझों को तो कोई भी मतलब नहीं रहता है, मतलब अगर बोझों को किसी को शाम को मिलना है तो बोझो बिल्कुल भी किसी को रिस्पांस नहीं देगा, क्योंकि वो हम लोग को रिस्पांस नहीं देता। उसने भी खाना खाया है और क्या किया रहा है, और अपने बोन, ओह माय गॉड, बोझो का क्या हुआ? कौन है आप? अभी मैं अपने जो हम लोग के यहाँ पे जो किराएदार रहते हैं उनमें से किसी एक की जीन्स मेरे हस्बैंड के साथ सूख रही थी, तो वो उठा के ले आई, तो वो मांगने आए थे। तो मैं बोझो की बात कर रही थी राजा अभी, कि कुछ भी हो जाए बोझो शाम को रिस्पॉन्स नहीं देता। अब मेरे को पता चल गया बोझो को रिस्पॉन्स दिलाना है तो घर की बेल बजा दो और बोझो फड़ 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 आ जाओ, थोड़ा खेल लेते हम लोग।
हाँ, ये नारियल का तेल हमेशा यहाँ इसलिए रखा रहता है क्योंकि मैं अभी इसे यहाँ पे लगा रही हूँ, क्योंकि आपको लग रहा होगा इन एनी केस कि यहाँ पे पूरा टाइम नारियल। मिर्च लीची, अच्छा ये लीची ये मैं पी रही थी। साथ बोलो चिल मार रहा है और मुझे एक हेयर मास्क अप्लाई करना था और DIY करना था, बट मैं अभी जाऊँगी और उसे रिकॉर्ड करूँगी, पर उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कौन चिल मार रहा है। हाय 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 नानी, हाय नानू, हेलो तरह तरह के हम लोग। कैसे छो रही है मेरी गुलिया, कैसे छो रही हो तुम, कब से नहीं सोई हो? हेलो किश कर दो सबको, सबको किश नहीं करती तुम? कैसे सो रही हो आज तुम? क्यों क्यों छो रही हो इतना? उठ जाओ। जो एग्जैक्ट टाइम होगा उठने का वो होगा हाँ, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। इसका जो एग्जैक्ट टाइम होगा वो होगा 8 साढ़े 8 बजे के टाइम पे, क्योंकि ये दिन में खेल लिया, सुबह खेल लिया, तो ये लेता है 1-1 2-2 घंटे की नैप। आ रही हूँ एक DIY शूट करने, और इस DIY के लिए बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी, और ये हेयर स्ट्रेटनिंग के ऊपर है, जो आई थिंक कि इस व्लॉग से पहले आ जाएगा, मतलब कि 11 बजे। और मुझे भी अपने बालों को अच्छे से, मतलब मेरे बाल भी थोड़े देखिए कैसे हो रहे हैं, तो मुझे वो भी सही करने थे, तो मेरे को लगा अभी इससे अच्छा टाइम कुछ नहीं हो सकता इस DIY को शूट करने के लिए। और गाइस चलिए अब चलते हैं DIY शूट करने, और मेरे हस्बैंड अभी गए हैं, उन्हें आने में 2-3 घंटे लगेंगे प्रॉपर। और फिर मुझे लगा कि मैं अपना टाइम यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। आज हम लोग कहीं भी बाहर नहीं जाएंगे, आज हम लोग का दिन ऐसा ही था, मतलब मेरा दिन ऐसा ही था कि मैं घर ही पे हूँ, या होपफुली रात तक कोई प्लान बन जाए और मे बी एक आइसक्रीम हो जाए या कुल्फ़ी हो जाए। तो हेलो गाइस, यू कैन सी मैं कैसी लग रही हूँ। तो ये मैंने हेयर मास्क अभी एक DIY शूट किया है, और ये DIY बहुत ही इफेक्टिव है, आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। अगर बोझो अभी सो नहीं रहा होता तो वो मुझे खा चुका होता, क्योंकि बोझो का एक बहुत ही मनपसंद मटेरियल है इसमें। थैंक गॉड कि वो सो रहा है, वरना मुझे कच्चा चबा जाता। अब मैं वेट करती हूँ, और अभी अपने कैमरे को जाके मैं चार्जिंग पे लगा रही हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करती हूँ। हो सकता है मुझे बाहर जाना पड़ जाए और फिर मैं आप लोगों से बिल्कुल भी बात ना कर पाऊँ, क्योंकि जैसे कल मेरी कैमरे की बैटरी मर गई थी, आज भी मर सकती है। बाय। मैंने अभी शार लिया है, और काफ़ी गर्मी लग रही थी मुझे, तो अच्छे से शार लिया मैंने। और अब मुझे इस वीडियो जो मैंने शूट करी है उसकी एंडिंग करनी है। और आज मैंने ये कलर लगाया अपने हाथों में। आई जस्ट मिस माई नेल्स। मुझे मेरे नेल्स वापस चाहिए, जो मैं जल्दी उगा लूँगी। ओह माय गॉड, उगा लूँ, जल्दी से बड़े हो जाए, बस मैं ये चाहती हूँ। और अब मैं सोच रही हूँ कि जाके वीडियो को एंड कर दिया जाए। ये टॉप मैंने गोवा जाने के लिए लिया था, और मैं गोवा नहीं गई थी। फिर बोझो मेरे पीछे पड़ गया क्योंकि उसे अपने फेवरेट इंग्रेडिएंट को सूंघ लिया है, और अब वो मुझे खाना चाहता है। बोझो प्लीज़ डोंट ईट मी, डोंट ईट मी। तो अभी मेरी वीडियो हो गई है ख़त्म, मतलब बना के मैंने ख़त्म कर दिया है। अब मैं सोच रही हूँ मैं जाके एडिटिंग कर लेती हूँ इसे, उसके बाद मुझे व्लॉग एडिट करना पड़ेगा। और आज मैं बनाऊँगी बेसन के लड्डू, जो मेरे को कुकिंग जोन के लिए रिकॉर्ड करने हैं। और बेसन के लड्डू बनाने का मेरा एक लालच ये भी है कि वो मेरे फेवरेट लड्डू हैं। उसके बाद मैं बनाऊंगी नारियल की बर्फ़ी, जो होपफुली आज बना पाऊँ, क्योंकि आज रात को मैं 12 बजे के बाद टाइम निकालूंगी ये सब बनाने का, जब हम लोगों का डिनर हो जाएगा। और डिनर में आई डोंट नो मैं क्या बनाने वाली हूँ, बट मे बी मैं बैंगन का भरता बनाऊंगी। अगर उसे रिकॉर्ड कर पाई तो उसे भी रिकॉर्ड कर दूंगी। तो अब मैं कुकिंग जोन पे भी पूरा फोकस कर रही हूँ। और आप लोग जो मेरा व्लॉग देखते हो और आपको मेरी कुकिंग जोन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, तो आप जाके मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, और प्लीज़ वहाँ जाके सब्सक्राइब करिए। मैं बहुत ही सिंपल ईजी रेसिपी बताती हूँ, जो बहुत ही टेस्टी होती है। अगर आप लोगों में से किसी ने ट्राई किया है तो प्लीज़ लिखिए कि हाँ वो टेस्टी होती है ना। तो अभी जो है वो बोझो सो रहा है नीचे, और मैं थक गई हूँ। आज मैंने अच्छी ½ एन आवर एक्सरसाइज करी है, क्योंकि गर्मियों में एक्सरसाइज करने से आई थिंक ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि स्वेटिंग ज़्यादा अच्छे से हो जाती है। तो अभी मैं पूरी पेट से रिगार्डिंग कर रही हूँ एक्सरसाइजेस यस।
और जब मैं थोड़ी सी और पतली हो जाती हूँ तब मैं आपको बताती हूँ। फ़िलहाल मैं इस टॉप में काफ़ी मोटी लग रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है ना, लग रहा है ना। नो, बोझो भौंकता भी। ओ माय गॉड, एक अच्छी बात याद आ गई। एक बात बतानी है। पे मुझे एक बहुत ही अच्छा किस्सा याद आया है और वो किस्सा मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद मैं कुछ करने जाती हूँ। वो किस्सा ये था कि जब बोझो 2-3 महीने का था तब हम उसे ऑफिस लेके जाते थे। ममली हम उसे टेबल पे रखते थे और उस टेबल पे जैसे कोई भी आ रहा है, कस्टमर आ रहा है या कोई भी ऑफिस के रिगार्डिंग कोई भी आ रहा है तो उसे देखता था। उसी टाइम पे 1-2 लड़के थे जो रेगुलरिटी से कुछ कुछ काम के लिए आते थे वहाँ पे। और उस टाइम पे क्या हुआ, उन लोगों ने एक बार आया उन्हें लगा ओके, दूसरी बार आया उन्हें लगा ओके, तीसरी बार बोझो मतलब हमेशा आते थे और वो सोता रहता था। तीसरी बार बोझो हल्का सा हिला और वो इतना गंदा चिल्लाए। तो हम लोगों ने उनसे बोला कि क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि हमें लगा कि आपने गुड्डा रखा हुआ है। तो फिर हम लोग ऐसे हंसे क्योंकि वो बोझो हमेशा सोता रहता था और उन लोगों को लगता था वो एक गुड्डा है, पर वो उस दिन मूव हुआ तो वो लोग डर गए। फिर क्या हुआ, फिर हम लोगों ने बोला कि नहीं ये एक पेट है, डॉग है। और उस टाइम पपी था, वो छोटा सा पपी था, एकदम इत्तू सा था वो, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं था। मैं बोलूँ तो जैसे राजा का जो शूज़ है ना उससे भी छोटा था। तब हमें लगता था कि क्या होगा, वो सोफ़ो, वो जो क्या बोलते हैं हम लोग का बेड है उसके नीचे घुस जाता था और उसे निकालना उस टाइम पे बहुत मुश्किल होता था क्योंकि हम लोग बेड के नीचे मैं अपना इतना हाथ ही डाल सकती थी, उसके अलावा कुछ नहीं। तो हम लोगों ने पूरा उसे पैक कराया था बेड उसके कारण। तो फिर उसने हमसे एक सवाल पूछा, क्या ये भौंकता भी है? तो फिर उस टाइम पे वो जो बहुत हल्का हल्का भौंकता था। और एक तो फिर हम लोग बहुत हंसे थे उन लोगों के जाने के बाद कि ओ माय गॉड। और जब मैं इसे लेके ही आई थी तब वो जो भौंकता नहीं था, क्योंकि जब बहुत छोटा था तो वो भौंकता नहीं था, वो सिर्फ कू 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 करता था। और मैं वो एक्सपीरियंस बताती हूँ, जिस दिन वो भौंका था ना, ओह माय गॉड, वो एक्सपीरियंस ऐसा था कि मैंने राजा को बोला, राजा इसने भौंका, ओह माय गॉड ये भौंका इसने, मतलब मैं बहुत खुश हुई थी जब उसने बताया। और तो हम लोग बहुत 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 खुश हुए थे, लाइक सीरियसली बहुत 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 खुश हुए थे। और मुझे ईचिंग हो रही है, मुझे मच्छर ने खा लिया है शायद। सो देयर इज़ अ चेंज इन प्लान, आई एम गोइंग टू मेक पम्पकिन नाउ बिकॉज बैंगन को बनाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा और इतना टाइम है नहीं, क्योंकि पहले बैंगन का भरता बनाने के लिए बैंगन को भूनना पड़ेगा और उसके बाद उसके कीड़े देखने पड़ेंगे कि उसमें कितने कीड़े हैं, और अगर उसमें एक भी कीड़ा निकला तो पूरा का पूरा बैंगन फेंकना पड़ेगा और फिर बनेगा बैंगन का भरता जो भी बोलते हैं आप लोग। और इसीलिए मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं बनाऊँगी पम्पकिन। आई लव पम्पकिन। आपको लगता होगा मैं तो पम्पकिन, मेरे को बीन्स, पम्पकिन और उसे कद्दू भी बोलते हैं, यहाँ पे कुमड़ा बोलते हैं और पेठा भी बोलते हैं। देखिए 3 नाम मेरे को पता है उसके। कुमड़ा मुझे पहले यहाँ पे पता नहीं था, फिर मुझे बाद में पता चला, तो वो बना रही हूँ। और उसके साथ मैं बनाऊँगी चपातीस। तो मैं जा रही हूँ, मैं सब्ज़ी बना देती हूँ, आटा गूँध के रख देती हूँ ताकि हम लोग, मेरे हस्बैंड को आइसक्रीम खानी थी तो वो अभी शेविंग कराने गए हैं बाहर, हेयर कट कराने गए हैं। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे आइसक्रीम खाने। तो मेरे को लगा कि आने के बाद इच्छा सी नहीं होती है, तो मैं खाना बना के जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं, खाना बनाते हैं और फिर तैयार होते हैं चलने के लिए आइसक्रीम खाने। तो अब मैं सब्ज़ी बना रही हूँ और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से सब्ज़ियाँ बनाना पसंद करती हूँ कि वो ज़्यादा हैवी ना हो। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पम्पकिन और नॉर्मल मसाला, बस इतना ही करती हूँ मैं सब्ज़ी बनाने के लिए, क्योंकि रात के टाइम ज़्यादा हैवी ना हो चीज़ें।
अब मैं जा रही हूँ तैयार होने, और तैयार होने इसलिए क्योंकि रात में ठंड हो जाती है, तो मैं थोड़े कपड़े स्लीवलेस नहीं पहनूंगी, ठंड हो जाती है रात में, काफ़ी ठंड लगती है, तो मैं जाके चेंज कर लूँ। और मेरी आंखों में लग रही है प्याज, तो मैं आपसे थोड़ी सी देर बाद मिलती हूँ गाइस। बाल कोम करें, अब देखिए शाइन देखिए बालों में, और बालों का टेक्सचर अपने आप इम्प्रूव हो गया इस रेमेडी से। आ गया है राजा, आ गया है क्या, राजा आया है। और ये मेरी चोटी है। मुझे मेरे कलर की बैंड नहीं मिल रही थी, तो मेरे को लगा इसे रैप कर लूँ, फिर मेरे को लगा आइसक्रीम खाने जाना है, कार में रहना है, करना क्या है। आइसक्रीम जाने के लिए भी इतना तैयार होना इस कहाँ बैठी खाओ बेटा, ये दे दे। नहीं, मेरा दिल है। चलो चलो चलो। तो अब हम लोग जाते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी चोटी पसंद आई होगी। और आज मेरी चोटी की कसम सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मुझे। मैं व्लॉग एंड नहीं करी, पर पहले ही बता रही हूँ, इन केस मेरी चोटी खुल गई तो देखिए। मेरे को अपने सिर्फ बाल ट्रिम कराने हैं, ये देखिए, स्प्लिट सेंड नहीं है, बस ट्रिमिंग चाहिए मेरे बालों को अच्छी सी। मैं ट्रिम कराऊंगी, बाल कटाऊंगी नहीं, क्योंकि गर्मियों में मुझे बाल लंबे अच्छे लगते हैं, ताकि मेरे को इसे बांधना हो या कुछ करना हो तो मैं इसे बांध पाऊँ। तो यस, हम लोग जा रहे हैं, और ओह माय गॉड, लाइट से मेरे दांत एकदम से चला है कि येलो हो गए। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? आइसक्रीम। एक्चुअली मैं आधे घंटे एक्सरसाइज करती हूँ, और ये पूरा आधा घंटा निकाल देते हैं मेरा आइसक्रीम खिला के, बट मैं नहीं खाऊंगी। जी नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। आप खाओगी सिजलिंग ब्राउनी? नो वे। कल हम लोगों ने क्या किया, जब हम लोग गौरी घाट से आए और हम लोगों ने सिजलिंग ब्राउनी करवाई, और उसके मतलब कि मंगवाई। अच्छा, तुम समझ सकते हो यार थोड़ा। पिज़्ज़ा मंगवाते, देखो ले लें इससे। मैं पिज़्ज़ा नहीं खाती। हाँ, तो मंगवाई, और उसके बाद जब वो इतनी सारी बची थी और हम लोगों ने हिम्मत हार ली, मेरे को तो ऐसा लगा कि डेथ ही हो जानी है आज। डेथ बाई चॉकलेट हो जानी थी, डेथ बाई ब्राउनी हो जानी थी, है ना राजा? डेथ बाय ब्राउनी। तो वहाँ पे थी भी एक डेथ बाई चॉकलेट, तो मैंने बोला कि वो तो नहीं खाई, पर आज ब्राउनी के थ्रू तो चॉकलेट डेथ होनी हम लोग। हम लोग इतना खा रहे थे, इतना मतलब इतना पागल हो गए थे खा खा के, फिर एंडिंग में मैंने बोला कि अब नहीं हो सकता, बस अब बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इनने खाई, पर तूने कैसे खा लिया? पता है बहुत ज़्यादा ही मीठी हो गई थी वो। और यही आदमी जो मेरा वेट बढ़ा रहा है, यही है। हाँ, शेविंग करा के ज़्यादा मज़े खाओ। तो इनकी जो शेविंग है वो 1 हफ्ते से बन रही है, और फाइनली आज बनी है। तो आपकी शेविंग बनने के बाद आपको कैसा लग रहा है? आपके मुंह का बोझ कुछ हल्का हुआ? यस, 1 किलो बाल कम हो गए चेहरे से। 1 किलो बाल? यस। तुम तुलवा के आए थे? तो पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, यहीं जाएंगे क्या? तो आइसक्रीम की दुकान बंद है। मैं बच गई, बट मैंने इसे कहा कि मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगी, मैं कुल्फी खा लूंगी। तो इन्होंने बोला चलो ठीक है, मतलब वो बंद होने वाली थी, तो फिर इन्हें लगा कि, और इन्हें अकेला खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। बस यही चीज़ है जो गड़बड़ कर रहती है, ये अकेले नहीं खाएंगे। मैं जाऊंगी तो मुझे ज़बरदस्ती खाओ, और मुझे बेमन से खानी पड़ती है। फिर जब अच्छी टेस्टी लगने लगती है तो फिर मैं खा ही लेती हूँ, क्या करूँ, आखिर में इंसान ही हूँ। वैसे आइसक्रीम मुझे पसंद नहीं है, बट मैं कुल्फ़ी खा सकती हूँ, तो मैं कुल्फ़ी खा लूँगी। ओके, तो देखते हैं। ओके जानो। बहुत ही बेकार पिक्चर थी वो, बहुत ही बोरिंग पिक्चर थी। ऐसे ही कौन सा थी, एक और पिक्चर तो वीर गति थी। हाँ, वीर गति अच्छी थी, मैंने देखी, सलमान खान की पुरानी पिक्चर अच्छी थी। हाँ यार, सीरियसली इससे अच्छी थी। और एक और पिक्चर थी जो बहुत बुरी थी, वो थी, अरे यार वो काला चश्मा, कौन सी पिक्चर है? बार देखो। यस, मतलब और बेफिक्रे। ये 3 पिक्चर हमने स्टार्टिंग करी पिक्चर देखने की, और मतलब पिक्चर और में नहीं, अच्छा हम लोग DVD लेके आए थे। जैसे हम लोगों ने देखना शुरू किया, आई थिंक 10-15 मिनट के अंदर हमें लगा अब कुछ अच्छा होगा, अब कुछ होगा जो अच्छा इंटरेस्टिंग लगेगी। तो नहीं लगी, तो हमने ये तीनों पिक्चर देखी ही नहीं। तो अब मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। सो अब हम लोग देख रहे हैं कि कुल्फ़ी कहीं मिल जाए। कुल्फ़ी, हाँ, पर हमें वही पर्टिकुलर कुल्फ़ी खानी है जो हमने आई थिंक 2 दिन पहले खाई थी ना।
वो अमेजिंग कुल्फ़ी थी, मतलब उसका टेस्ट बहुत अच्छा था। उसके बाद इनने एक जगह और से फिर ने एक और जगह से कुल्फ़ी ली थी और वो अच्छी नहीं थी, नमक वाली कुल्फ़ी। तो मैं थोड़ी देर बाद ही मिलती हूँ आपसे। सो वी आर ईटिंग कुल्फ़ी, से हाय। हाय। और हम लोग आए हैं कुल्फ़ी डेट पे। अब हमारी कुल्फ़ी डेट शुरू हो जाती है क्योंकि चाय डेट बंद हो गई है। टी तो आज शायद सुबह से मैंने एक बार भी नहीं, पता नहीं क्यों पी नहीं मैंने, बहुत बड़ी बात है। चलो चीयर्स करें। चीयर्स चीयर्स। तो गाइस अब मैं इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एक मिनट, अगर आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मुझे फॉलो कर सकते हैं आप मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स पे, जो कि है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहाँ पे जाके हम लोग ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस कुल्फ़ी के लिए। और मैंने किसी और चीज़ का लालच भी दिया था, मैं भूल गई हूँ, याद नहीं आ रहा है, तो उस चीज़ के लिए भी जो मैंने बोला था। अब मैं आपसे मिलती हूँ कल 2 बजे। बाय।